हुमायूं कबीर नारा दे रहा था कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबर क्या था? बाबर आक्रांतिकारी था और हिंदुओं को उत्पीड़न वो करता रहा। बाबर के नाम से मस्जिद बन गई, लाखों हिंदुओं की हत्या हो गई। तो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी गिराएंगे। लगातार 5 दिन तक देश भर की मीडिया में चला था और हम लोग आज सर्वे भी कर आए हैं कि वहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी उसकी स्थिति रुकी हुई है, लेकिन बाबरी मस्जिद को मना भी देता है तो हम बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी नहीं चलने देंगे, उसको तोड़ने का काम करेंगे। अब बंगाल में ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार जो भारत में विभिन्न जगहों पर धर्मांतरण, लव जिहाद की प्रक्रिया चल रही है और बहुत तेजी में चल रही है। आपने देखा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को जेल भेजवाने में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ही कार्य था। हम लोगों ने कैसे जो 20 साल से लगातार नेटवर्किंग और 106 करोड़ रुपया विदेशी फंड आया और कितना तेज चला रहा था, उसको लखनऊ जेल में हम लोगों ने बंद कराया। लेकिन आज भी 13 से लेकर के 16 साल बच्चियों को लगातार जिहादी अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं और सबसे ज़्यादा वो जो गरीब बेटियां हैं उनको निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं तो ज़्यादा लड़ नहीं पाएंगी। ये बहुत बुरी स्थिति चल रही है। पूरे भारत में 2 लाख हिंदू या ईसाईकरण या इस्लामीकरण के शिकार हो रहे हैं। इसलिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद देश भर में जागो हिंदू जागो अभियान चला रहा है। यही नहीं चला रहा है, 12 देशों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का संगठन भी है। 4 अक्टूबर दिन रविवार को हम लोगों का बड़ा प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो विदेशों से भी हमारे लोग आ रहे हैं। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन है, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की से लेकर के लव जिहाद धर्मांतरण पर हम लोग बड़ा काम करने जा रहे हैं। आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जागो हिंदू जागो अभियान के तहत मीटिंग की गई थी, सम्मेलन हुआ था, स्वागत हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी का पूर्व विधायक हुमायूं कबीर नारा दे रहा था कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबर क्या था? बाबर आक्रांतिकारी था और हिंदुओं को उत्पीड़न वो करता रहा। बाबर के नाम से मस्जिद बन गई, लाखों हिंदुओं की हत्या हो गई। तो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी गिराएंगे। लगातार 5 दिन तक देश भर की मीडिया में चला था और हम लोग आज सर्वे भी कर आए हैं कि वहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी उसकी स्थिति रुकी हुई है, लेकिन बाबरी मस्जिद को मना भी देता है तो हम बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी नहीं चलने देंगे, उसको तोड़ने का काम करेंगे। आप बंगाल में आए हैं, आपको क्या लग रहा है बंगाल में भी लव जिहाद जैसी घटनाएं पैर पसार रही है? बंगाल में तो ऐसी स्थिति आई है कि बहन अभी आज आई थी कि उसके घर में मुस्लिम घुस गए हैं और घुसने के बाद उसको मार पीट रहे हैं। जब वो थाने पर गई है तो पुलिस आरोपी से पैसा ले चुकी है। चूंकि बंगाली थी तो आधा समझ में मुझे नहीं आया, लेकिन उसके कुछ लोग यहाँ पर हैं भी, तो वो भी आपको बताएंगे। काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है और पुलिस नहीं सुन रही है। ये हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा भेज दीजिए। जाने के बाद इंस्पेक्टर धीरे से निकल गया, समय देने के बाद भी, और उसका पूरा घर कब्जा कर लिया। ये सामने है। कहाँ का मामला है ये? मामला प्रगति पार्क थाना में। तो हम लोग डीजीपी और मुख्यमंत्री को उसकी कंप्लेन करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग स्वयं एक आंदोलन भी करेंगे उसके लिए। नाबालिग बच्चों को जैसे बोल रहे हैं कि लव जिहाद, आपको क्या लग रहा है कि बंगाल में ये क्या ज्यादा है या नाबालिग? पश्चिम बंगाल में भी कई नाबालिग बच्चियों को बेचने तक की समझ वो आया है कि बेच देते हैं। और बेचने का मतलब एक गरीब कुछ ऐसे अस्तित्व में है कि जो गरीब हैं कुछ चंद पैसे के लिए वो बेच भी देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, और वो ले जा करके बेच देते हैं, बाहर विदेशों तक बेच देते हैं। किडनी उडनी भी बच्चियों का साफ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ये गहराई तक जाने की जरूरत है। पुलिस सहयोग नहीं करती है, क्योंकि गरीब जो पीड़ित होता है वो पैसा नहीं दे पाता, आरोपी पैसा दे देता है, इसलिए पीड़ित की बात नहीं सुनी जाती। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उनकी मदद प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर कराने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जो लोग हैं जो इस झांसे में आ जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे जो कि बच्चियां हैं, हिंदू बच्चियां, इस चक्कर में न पड़े? देखिए, मैं लखनऊ की एक बात बता रहा हूँ। एक बच्ची गायब हो गई या उसको जिहादी उठा ले गया। उसके परिवार के लोगों ने कहा भैया नाम नहीं आना चाहिए, मेरी इकलौती बेटी थी और वो चली गई। तो हमने कहा नहीं, नाम नहीं आएगा, लेकिन हमने उसकी गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से कराया। लेकिन वो इतना डर के मारे कि सामने भी नहीं आई मीडिया के सामने। फिर भी हम लोगों ने गिरफ्तारी कराई, जिहादी को जेल भेजा गया। लेकिन इतना ब्रेन वॉश कर लिया उस बच्ची का 13 साल के कि वो कहती थी कि मेरे मम्मी पापा मेरी हत्या कर देंगे अगर मैं जाऊँ। वो बाल संरक्षण गृह में वो गई हुई है, अपनी माँ बाप के यहाँ जाने को तैयार नहीं। इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं लोग।
ये स्थितियां बड़ी तेज चल रही है। तो हम लोग उनके परिवार को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी बच्चियों को निश्चित रूप से अच्छा संस्कार दें और बताएं कि हिंदू नाम बन करके वो आते हैं और इसके बाद उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं। बाद में पता चलता है कि वो मुस्लिम है और उस बीच में उनकी बहुत कुछ लूट जाता है। বলে আমরা দেখছি। তা শুধু তাই নয়, এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ারটাকে বেশি করে দেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু বিষয়ে অমিট করা হয়েছে সেকশনকে, শিডিউল 2, 1 and 3, সরি শিডিউল 1 and 3 কে অমিট করে দেওয়া হচ্ছে। এই 1 and 3 কে অমিট করে দিলে যে এই শিডিউলের মধ্যে কারা আছে, কারা কারা কোনো জাতিগোষ্ঠী আছে সেইগুলোকে তার চিহ্নিত করা হতো এই শিডিউলের আন্ডারে ছিল, সেগুলোকে করে দেওয়া মানে এটাই যে আগামী দিনে আইনি চ্যালেঞ্জ করতে গেলে সেই জায়গাটাও দুর্বল করা হচ্ছে। এই সমগ্র বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার বিষয়, আমরা অপোজ করেছি। শুধু তাই নয়, আমি আমাদের অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমরা ডিভিশন চেয়েছি। সেই ডিভিশনে মোট 17টা ভোট মানে এই বিলের বিপক্ষে পড়েছে। তার মধ্যে মমতাপন্থী যে তৃণমূল এখন আছে তাদের কিছু ভোট পড়েছে। আমার সাথে ভোট দিয়েছে, আমার পাশে ছিলেন দমকলের বিধায়ক মোস্তাফিজুর রানাদা সিপিআইএম এর, কংগ্রেসের 2 জন বিধায়ক, তিনি আমাদের এই বিলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে, জুলফিকার দা আর মোতাব শেখ সাহেব। হুমায়ুন কবির বলছেন যে সংখ্যালঘুদের মানে অধিকার খর্ব করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে কি বলবেন? এটা দ্বিমত হওয়ার কোনো জায়গাই নাই। কিন্তু সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে মানে রাগ হচ্ছে, রাগের জ্বালা মিটাবার জন্য 4টে গরম গরম কথা বললে অধিকার ফিরে আসবে না। সায়েন্টিফিক ওয়েতে যেতে হবে, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। কোন জায়গা থেকে অধিকার কাটছে সেই অধিকারটা না কাটতে পারে তার জন্য অ্যান্টিডট কি আছে। 4টে গরম কথা বললে অধিকার ফিরে চলে আসবে না। হুমায়ুন কবির বলছেন যে আমি মুসলমানদের সাথে নিয়ে রাস্তায় নেমে ঝাঁটা ভেঙে দেবো, এই শব্দটাকে, এই বাক্যটাকে আপনি কোনোদিন সমর্থন করতে পারি না। 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা, মুসলমানদের কেন ঢুকাচ্ছেন? ওনার দলটা কি শুধু মুসলমানদের জন্য তৈরি হয়েছে? আমার যতটুকু জানা মতে ভারতবর্ষে এমন কোন রাজনৈতিক দলকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া রেজিস্ট্রেশন দেয় না কোনো একটা নির্দিষ্ট ধর্ম, বর্ণ, জাতের জন্য, ধর্মের জন্য তৈরি হয়। একটা সম্প্রদায়কে উনি অন্যায় কাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করছে। সে মমতা ব্যানার্জির দলে তো মানে মমতা ব্যানার্জির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে কোনো না কোনো একটা যেমন টান হচ্ছে, এটা আমি পক্ষ নিতে পারছি না, এর বিরুদ্ধে আমি। স্যার বলছি ইউসিসি বিল নিয়ে যেভাবে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সেটা নিয়ে কি বলবেন? আজকে আলোচনা ছিল, আজকে ওনারা আলোচনা রাখেনি, পরবর্তীতে আলোচনা হবে। যখন আলোচনা হবে বিধানসভার মধ্যে আলোচনা করব, তার পরবর্তীতে আপনাদেরকেও জানাবো। আমরা এর বিরুদ্ধে ইউসিসি নামিয়ে যে চালানোর চেষ্টা, এর বিরুদ্ধে আমি 2টো ডেটা দেবো, 2টো প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছি। ইউসিসি নিয়েছে এটা বোঝাতে যাচ্ছে তালাকটা নিয়ে। অলরেডি 2017 সালে সুপ্রিম কোর্ট ইনস্ট্যান্ট 3 তালাককে ব্যান করেছে। আবার ইউসিসির প্রয়োজন কি? তারপরও বলছি, ভারত সরকারের কাছে এমন কোন সরকারি তথ্য আছে দেখাতে পারবে তালাকের উপরে? তাকে দিতে বলুন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বহু বিবাহ। এক কথা যেন সব পাখি 5 খায় আর মাছ খায়, মাছরাঙা দোষ হয়। ডেটা দেখুন, ধর্মীয়গত অবস্থান দিকে আর সামাজিক অবস্থান দিকে মুসলমানরা একা যদি থাকে আমাকে বলবেন, ডেটা দিয়ে কথা বলতে হবে। ডিটেলসটা হবে যখন ইউসিসি বিল আসবে, চর্চা যখন হবে তখন বলবো। মুখ থুবড়ে পড়বে, যে কটা অভিযোগ আনছে সে কটা অভিযোগ করবো। 3 নম্বর কথা রাখবো বলি, যে বলা হচ্ছে মুসলিম মহিলাদেরকে নাকি, মুসলিম পার্টিকুলার নয়, মহিলাদেরকে নাকি করা হবে, সম্পত্তি সমান ভাগ দেওয়া হবে। আমি একটু বলে দিই, করে থাকে সেই স্বপ্নগুলো ভেঙে যাবে। তারা তো অনেককে ভালোবাসে, তার সংখ্যা তো লাখ লাখ। তারা এই বিয়ের বেআইনি, তাহলে এই বিয়েটা যখন বেআইনি, এটা মানবে না, মানে এটা তো গ্রেপ্তার হচ্ছে না, এটা তো দেওয়ানি আইন। আমাদের দেশে দেওয়ানি আইন ছিল সতীদাহ অনুস্মৃতিতে। 1829 সালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করে লর্ড বেন্টিঙ্ক, সমাজকর্মী এবং প্রখ্যাত রাজা রামমোহন রায় তার সহযোগিতায়। কিন্তু দেখুন 1987 সালে দেখা গেল যে রূপ কানোয়ারের সতীদাহ হলো। বিজয় রাজে সিন্ধিয়া বিজেপির এমপি, তিনি তার পক্ষে বললেন যে আমরা সতীদাহ চাই। তাহলে দেখুন আইনটা কত, তার মানে হচ্ছে আমি বলতে চাই যে দেওয়ানি আইনগুলো এমন না করতেই হবে, ধীরে 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 অভ্যস্ত হবে। কিন্তু এই যে বিয়ের ফলে যেটা হচ্ছে, বিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে সন্তান, সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে সম্পত্তি।
অর্থাৎ এই মুসলমানদের যদি এই বিয়েগুলো না থাকে, বা কেউ হয়তো মানলই না, জানেই না, গ্রামের লোকরা শুনলই না, নেতারা বললই না, যেমন এখন বলেনি, মুসলমান নেতারা সচেতন করেনি, এখন কান্নাকাটি করলে কিছু হবে না, তাহলে বিয়ে করলো, তার যে বাচ্চা কাচ্চা হলো, সেই বাচ্চাটা ভবিষ্যতের সম্পত্তিটা বিপদে পড়বে, কারণ তার বিয়েটাই তো ইল্লিগাল। এটা একটা প্রবলেম দেখা দেবে। এবার সেরকম প্রতিটি ধর্মের অনুশাসনগুলো পারিবারিক আইন শুনতে খুব ভালো, এক দেশ এক আইন, আর এভাবে এক এক করলে হবে না। এক হলে তো একা থাকবে, একা তো নয়, সকলকে তো নিয়ে। ভারতবর্ষ তো একটা ফুলের বাগান।